अगर वाकई रेप्टिलियंस हमारे स्कूल में घुसपैठ कर चुके हैं तो मैं शर्त लगाता हूँ ये प्रिंसिपल भी उनमें से एक है। हाँ? हाँ? यूएफओ, सब देखो खिड़की से बाहर वो तेज रोशनी को। यूएफओ ठीक वहां पर। रे ये तो हमारी एकेडमी है। ये कोई खूबसूरत लड़की तो नहीं लगता, और ना ही ये कोई बंदर है। सावधान रहो और ना ही कोई शब्द बोलो। जहां हो वहीं खड़े रहो। प्रिंसिपल सर। क्या आप नास्का अकेडमी के प्रिंसिपल हैं? ये जो भी कहे उसका जवाब मत देना। क्या ये वो जगह है जहां तुम्हारी दुनिया में शिक्षा दी जाती है? क्या शिक्षक बहरे हैं जो छात्रों की दलीलों को सुन नहीं पा रहे? खिड़की से बाहर देखो। वाह, ये तो पृथ्वी है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? नहीं, ये सब जो दिख रहा है वो सच है। ये तो अमेजिंग है। अब हम तुम्हारे चंद्रमा से दूर जा रहे हैं। ये एक साझा प्रसारण केंद्र है जो विभिन्न नस्लें तुम्हारी दुनिया में प्रवेश के लिए इस्तेमाल करती हैं। पृथ्वीवासियों ने अभी तक दूसरे ग्रहों के साथ बातचीत शुरू नहीं की है। हम दूसरों से बचने के लिए यहाँ छिपते हैं और गुप्त रूप से खोज जारी रखते हैं। तुम किस तरह की खोज करते हो? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे चंद्रमा के चट्टानों की जांच कर रहे हैं? ये तो असली मून रॉक है, बिल्कुल वैसा जैसे मैंने 1970 के वर्ल्ड फेयर में देखा था, और तब मैं बहुत छोटा था। तो क्या यहाँ रेप्टिलियंस भी हैं? क्या वो रेप्टिलियंस जिन्हें तुम कभी असीम प्रेरणा और कभी तुम्हारे ग्रह के सृजक के रूप में पुकारते हो, वो यहाँ नहीं है। ये बेस गैलेक्टिक फेडरेशन की संपत्ति है। गैलेक्टिक फेडरेशन? इस ब्रह्मांड में कई नस्लें हैं जिनमें हर किसी की अहमियत तय है। अगर उन्हें खुद पर छोड़ दिया जाता तो हमारे पास कोई नियम नहीं होता, कुछ ग्रहों का अस्तित्व ही नहीं होता। जैसे फेडरेशन के सभी ग्रहों का आपस में आदान प्रदान करना और एक दूसरे की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेना। इसका मतलब ये कि नात्सुमी के अपहरण के दौरान जिसने उसको बचाया वो दरअसल तुम थे। वो पूरी तरह से अपहरण के कगार पर थी। तो क्या जीनियस स्कूल वाकई में रेप्टिलियंस के कब्जे में है? वो लोगों में माइक्रोचिप्स को फिट करके उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं। माफ करना, क्या आप इसको समझाएंगे? वैसे ना भी समझाएं तो भी चलेगा।
ये क्या है? रेप्टिलियन क्राफ्ट। वो अपने लिए बेस का निर्माण कर रहे हैं और पृथ्वी पर बसने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे देखने दो। वो लोगों का अपहरण कर रहे हैं और सेनाओं के साथ गुप्त समझौता कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें पृथ्वी पर हमला करना ही है तो फिर वो अचानक से अभी ही हमला क्यों नहीं कर देते? ये गैलेक्टिक ट्रीटी का उल्लंघन होगा। गैलेक्टिक ट्रीटी? ये पूरी तरह से वर्जित है। बेवजह दूसरे ग्रहों की संस्कृति में दखल देना। जरा रुको, वो अभी भी प्लेनेट में घुसपैठ तो कर ही रहे ना? उन्होंने उसे ग्रे इलाके तक सीमित कर दिया है। वो इसे बुद्धिमत्ता परीक्षण कहते हैं। ये जगह इतनी ग्रे क्यों है? इस ब्रह्मांड का एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, आकर्षण का नियम। एक जैसी वेवलेंथ की रेडियो तरंगें एक दूसरे से संवाद कर सकती है, मस्तिष्क में भी मार्ग बना सकती है और उनके बीच यात्रा करने की अनुमति दे सकती है। ये एक तरफा हमला नहीं है। सत्ता के भूखे रेप्टिलियंस मनुष्यों और देशों के साथ अनुबंध की कोशिश करते हैं जो उन्हीं की तरह सोचते हैं। इसी वजह से उन्होंने पृथ्वी पर हमला किया। इसका मतलब शांति प्रिय लोग ब्रह्मांड में दूसरे शांति प्रिय लोगों के साथ संपर्क कर सकते हैं। वाह, इट्स अमेजिंग। तो आप कह रहे हैं कि यही टीम फ्यूचर का मिशन है? सही हालातों को तैयार करना। हम चाहते हैं कि धरती के लोग फेडरेशन की तरह समान वेवलेंथ पर विचार करें। अगर तुम पृथ्वी पर रेप्टिलियंस के वर्चस्व से पहले ऐसा कर पाए तो पृथ्वी एक शानदार नए अंतरिक्ष युग में प्रवेश करेगी, अलौकिक प्रेम से सराबोर। लेकिन मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? रेप्टिलियंस तुम्हें फौरन पृथ्वी पर वापस जाना होगा। हे, वहाँ देखो, खिड़की से बाहर। वहाँ कुछ है। वो एक यूएफओ है वहाँ पर। टेंशन मत लो, ये स्पॉटलाइट है। क्या हो गया है? जानती हूँ, मैंने कुछ चमकीली चीजें देखी थी। अरे सब ठीक है, बैठ भी जाओ। झूठा कहीं का। जनरल, क्या आपको लगता है कि वो ध्यान देंगे? हमें विश्वास होना चाहिए कि वे देंगे। जब तक कि धरती के लोग खुद इसे देख नहीं लेते और कार्रवाई करते, हमारे पास करने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? मतलब कुछ भी? ओह मैन, मुझे तस्वीरें लेनी चाहिए थी। ठहरो, ये क्या है? देखो देखो, मेरे पास पुख्ता सबूत है। किस तरह का सबूत? ये एक मून रॉक है। हाँ? क्या? ये नहीं हो सकता। मून रॉक, मून रॉक, मून रॉक। ये तो पक्का है कि ये असली है। ये खूबसूरत है। अगर ये सच में मून रॉक है तो नासा या किसी भी म्यूजियम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सच में। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हमें असली और पुख्ता सबूत मिल गया है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से रहे। हमने कर दिखाया दोस्तों। एक मिनट रुको, हमें अभी भी ये साबित करना होगा कि ये असली मून रॉक है। सही बात है। शायद हमें इसके लिए प्रोफेसर याओकी से मिलना होगा। वो हमारी मदद करेंगे। हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, गुड आइडिया। मैं देखती हूँ कि क्या कल हम उनसे मिल सकते हैं। तब तक हमें इसे छुपा कर रखना होगा। मैं कल पूरी रात जागता रहा और सो भी नहीं पाया। मैं हैरान हूं कि क्या मुझे विश्वास करना चाहिए मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा उस पर, या उस व्यावहारिक ज्ञान में भरोसा रखना चाहिए जिस पर हम सब सहमत हैं। व्यावहारिक ज्ञान के कारण कुछ भी अर्थ हो, मैं उसके साथ नहीं जी सकता, ये जानकर कि असलियत क्या है। ये मेरे पूरे जीवन को एक झूठ बना देगा।
मैं धोखे में नहीं रह सकता। अगर वास्तव में मेरा अस्तित्व है तो केवल एक काम जिसे मैं करूंगा वो होगा उन सभी गलत धारणाओं को ठीक करना जिस पर दुनिया का विश्वास समझ नहीं आ रहा वो है। क्या वैसे कह रहे भी सबूत क्या है, मुझे उनकी जरूरत नहीं। वो सारे सबूत मेरे दिल में बसे हुए हैं। चाहे हम ये साबित कर सकें कि सच क्या है और क्या नहीं, रियलिटी तो रियलिटी है और सच हमेशा सच रहेगा। अपने वर्षों के अध्ययन और शिक्षा के बाद मैं आखिरकार समझ पाया हूं कि मैं आखिर हूं क्या। मैं आज से सच्चाई से जीने का वादा करता हूं और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हारी रिसर्च में सहयोग करूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं सर? मुझे उम्मीद है कि शक करने के लिए तुम लोग मुझे माफ कर दोगे। एक्चुअली सर, हमारे पास सच में एक सबूत है। ये सच है सर। क्या? हमारे पास मून रॉक है। याद कीजिए, हम दोनों ने इसे देखा था जब हम एक साथ थे। क्या सच में? हाँ सर, है। ओहो, तो तुमने उस पत्थर को यहां पर छुपाया हुआ है? हाँ, कोई बात नहीं, तो हम तुम्हारे इस मून रॉक पर एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है। एजुके, हाँ हाँ हाँ, अभी लेके आता हूं, डोंट माइंड। हाँ, बस हो ही गया। हाँ हाँ? हाँ? पत्थर गायब है। वो हमारा एकमात्र पुख्ता और ठोस सबूत था। नहीं, मैं जानता हूं कि वो इसी बॉक्स में था। तुम सभी ने देखा था उसे। अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? मैं जानता हूं कि मैंने वो पत्थर देखा था और अपने हाथों में भी लिया था। प्रोफेसर, ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। इन पर भरोसा करो। मुझे माफ करना, मुझे लगता है इसके पीछे कोई है। मुझे तुरंत जाना होगा, मुझे कुछ करना होगा। ये काम स्कूल में जरूर रेप्टिलियंस ने किया होगा। पर कैसे? रेप्टिलियंस को कैसे पता चला कि हमने इस पत्थर को कहां छिपा रखा है? और इस जगह को देखो, लगता नहीं जैसे किसी ने यहां खोजबीन की है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसी को पहले से ही पता था कि वो यहीं पर है। हाँ? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये हम में से किसी एक ने किया है? जानते हो ये कितनी घटिया सोच है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम में से किसी ने हमें धोखा दिया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम में से किसी को कोई रेप्टिलियन कंट्रोल कर रहा हो। ये शायद मैं हूँ। मैं ही हूँ। मैंने ही किया होगा ये। शायद कल देर रात मैं हॉस्टल से बाहर निकली थी और फिर यहाँ पहुँचकर मैंने मून रॉक को चुरा लिया। इस सब का ये मतलब है कि अब मैं रेप्टिलियंस के हाथों की कठपुतली हूँ। उन्हें उस ऊंचे ऑपरेशन को खत्म करना चाहिए जो वो मुझ पर कर रहे हैं, लेकिन ये हो गया है और अब मेरी पूरी जिंदगी एक पहेली बन गई है। अब मैं एक कठपुतली हूँ और पूरी तरह से उनके नियंत्रण में हूँ और अब आप सभी को मुझसे दूर हो जाना चाहिए। तुम्हें भी। सुनो तो, ये डरावना है। वो बहुत टूट चुकी है। ये ठीक नहीं है। उसके अलावा और कोई जानता भी नहीं था कि पत्थर कहाँ है। टायलर, क्या सोच रहे हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने उसे चोट पहुंचाई है? मैंने उसका नाम नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि ऐसा हो सकता है। रे, क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? वैसे मुझे उस पर शक नहीं था, लेकिन ये रेप्टिलियंस की गलती हो सकती है। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम कितने बुरे हो, मुझे यकीन नहीं होता। ये बहुत बुरा है। मैं जा रही हूँ। मैं तुम दोनों के साथ दोबारा कुछ भी नहीं करना चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अब यहां से चले जाना चाहिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है रे, लड़कियां ऐसी होती हैं। हमारे पास सबूत नहीं है और प्रिंसिपल और प्रोफेसर याओके ने सब हमारे ऊपर छोड़ दिया है।
और अब हमारी टीम भी बच चुकी है। ओह गॉड, मुझे लगता है कि यह सब बेवकूफ़ी से भरी एक सोच थी कि हाई स्कूल में पढ़ने वाली हमारी जैसों की एक टीम आक्रमणकारी एलियन से एकेडमी की रक्षा करेगी। सब खत्म हो गया रे। मुझे लगता है हम सबका साथ यहीं तक था। खैर, चलो फेस्टिवल में बाहर चलते हैं और कुछ खाने की चीज लेते हैं। रे, तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा। अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम जाओ। ठीक है। हाले को बताओ कि तुम पहले से ही शर्मिंदा हो। मुझे लगा तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहती। तुम बच्चे नहीं हो। क्या तुमने ये भी नहीं सोचा कि इस वक्त हाले पर क्या गुजर रही होगी? बेशक मुझे पता है। नहीं, मुझे पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता। वो हर समय तुम्हारे बारे में सोचती रहती है। तुम ये जानते हो फिर भी जानबूझकर ऐसा करते हो। क्या तुमने कभी उसे थैंक यू बोला है जब कभी भी वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करती है? कई बार कहा है। नहीं, तुमने नहीं कहा। कहा है। तो उसे बताओ तुम क्या महसूस करते हो। क्या सच में तुमने कभी उसकी आंखों में देखकर थैंक यू कहा? ये बात दिल से कही जाती है, ये बात जानते हो? नहीं। ओह बॉयज, मैं हार मानती हूँ। तो मैं क्या करूं? वेल, तुम्हें क्या लगता है ऐसे में हाले तुम्हें पसंद करेगी? जरा इस बारे में भी सोचने की कोशिश करो। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता वो मुझसे क्या चाहती है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि एक लड़की के दिल के अंदर क्या चल रहा है? क्या वाकई? वेल, तुम अपने बारे में क्या कहोगी है ना? हाँ? क्या तुम्हें पता है कि लड़के कैसा महसूस करते हैं? देखो, तुम्हें नहीं पता। हाँ? मुझे ये पसंद है। तुम जानते हो कि बेशक तुम करती हो, मैं भी उसे पसंद करता हूँ। हाँ? क्या सच में? हे, एक मिनट रुको, वैसे वाला नहीं। ओके, ठीक है, मैं उससे माफी मांगूंगा और देखना, मैं ये करके रहूंगा। मैं उसकी आंखों में देखूंगा और कहूंगा, हे, आई एम सॉरी।
हाँ, गुड। कितना गर्म है। हेलो। यो। हे, गुड, अच्छा हुआ कि सब लोग यही हैं। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है अब हम शुरू कर सकते हैं। क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता, मैं खुद अभी आया हूं। तो ये सब क्या है? उन्होंने एक मशीन बनाई है जो एलियन से संपर्क कर सकती है। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, ये सही है। ये हमें उन्हें देखते हुए उन पर नजर बनाए रखने में भी मदद करेगा। वाह, क्या कमाल की बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच है। मुझे लग रहा था कि तुम लोगों की इसमें दिलचस्पी होगी। पर ये काम कैसे करती है? ये आकर्षण के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। लॉज ऑफ अट्रैक्शन। उस बकरी जैसे एलियन ने इसके बारे में बताया था। इससे हम उन मस्तिष्कों के बीच संचार स्थापित कर सकते हैं जिनकी वेवलेंथ समान है। ये मशीन मस्तिष्क की तरंगों को फैलाती है और फिर उन्हें अंतरिक्ष में एक निश्चित दिशा में पहुंचाती है ताकि परग्रहियों के साथ संपर्क स्थापित हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका परीक्षण कर चुके हैं। क्या इसने काम किया? हमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। मुझे इससे बहुत उम्मीद है, लेकिन ये अपने आप काम करने में अभी असमर्थ है। हमें इसके साथ खास मस्तिष्क तरंगों वाले लोगों को जोड़ने की जरूरत है, जैसे कि तुम लोग। इसका मतलब आप टीम फ्यूचर के साथ काम करना चाहते हैं? तुम सभी पांचों ने कुछ अद्भुत चीजें देखी हैं। तुम पर परीक्षण करके हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, अगर इसमें तुम्हारी दिलचस्पी हो तो। वैसे सर, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था। औरों का तो नहीं पता, पर मैं तैयार हूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सुनहरा मौका गवा दूंगा? तो ठीक है, ऐसा लगता है कि सबकी एक राय है। ऑब्वियसली मैं भी तैयार हूँ। गुड। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, सभी रिलैक्स हो जाओ। अब आप एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं। बढ़िया। अब एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। जहां तक हम जानते हैं, हम अपनी किस्म के पहले प्राणी हैं जो इस तरह एलियंस के साथ जुड़ रहे हैं। उम्मीद है आपसी शांति और समृद्धि के लिए हम उन तक पहुंचेंगे। आप सभी एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने ध्यान को इकट्ठा करो, और इस समय तुम्हारी साझा दोस्ती तुम सबको एक बंधन में बांध रही है। ध्यान लगाओ, अपने विचारों को एक साथ जोड़ने के लिए उस बंधन का इस्तेमाल करो।